सो हेलो बच्चा लोग, वेलकम बैक टू द रिवीजन सीरीज। एक ऐसा सीरीज जो कि सारे जेई एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने मोशन इन वन डायमेंशन कर लिया है कंप्लीटली, और आज हम लोग कंप्लीट करने जा रहे हैं मोशन इन टू डायमेंशन। ठीक है, इसके साथ ही साथ हम लोग यहाँ पे 10 न्यूमेरिकल एग्जाम्पल भी देखेंगे विच विल एक्चुअली हेल्प यू अंडरस्टैंड द टॉपिक मोर, राइट। अच्छा, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें मोशन इन टू डायमेंशन के बारे में, सो बेसिकली यहाँ पे दो वैरायटी का सवाल बनता है। एक आपका होता है डायरेक्ट 2D मोशन के ऊपर, यानी कि एक पार्टिकल है जो कि एक टू डायमेंशन प्लेन में, यानी कि एक XY प्लेन में, XZ प्लेन में या फिर YZ प्लेन में आपको मूव कर रहा है, राइट। और उसी का स्पेशल केस होता है यानी कि प्रोजेक्टाइल मोशन, जिसको आप अच्छे से जानते हैं कि आपने एक पार्टिकल को मान लीजिए किसी एंगल थीटा पे प्रोजेक्ट किया है, राइट, ऊपर की डायरेक्शन में, तो वो पार्टिकल आपको एक पैराबोलिक पाथ ट्रैवल करता है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल देखेंगे, प्रोजेक्टाइल फ्रॉम अ टावर या फिर बिल्डिंग देखेंगे, राइट। फिर हम लोग यहाँ पे देखेंगे प्रोजेक्टाइल ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, अप द इंक्लाइन एंड डाउन द इंक्लाइन, और फिर लास्ट में हम लोग यहाँ पे देखेंगे प्रोजेक्टाइल फ्रॉम अ मूविंग ट्रॉली और कार, राइट। चलिए आगे बढ़ने से पहले ज़रूर से हमारा ये जो टेलीग्राम चैनल है एडुनिटी फॉर फिजिक्स, आप इसको ज्वाइन कर ले, क्योंकि हम लोग यहाँ पे भी अपना सारा कंटेंट्स को पोस्ट करते रहते हैं, सो दैट यू शुडेंट बी मिसिंग आउट ऑन एनी ऑफ द रेलेवेंट कंटेंट। ठीक है, आपको इस पूरे सेशन का जो PDF नोट्स है वो नीचे मिल जाएगा, तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और अपने शॉर्ट नोट्स को अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने ऑलरेडी 12th का कंप्लीट टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट कर रखा है। आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स करना है, करंट करना है, अर्थ मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, कुछ भी करना है, वेव ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, सेमीकंडक्टर्स, आप यहाँ से कर सकते हैं। आपको सिर्फ इस लिंक पे क्लिक करना है, ये सारा लिंक आपको इसी PDF में रखा हुआ है। ठीक है, और अगर आपको 11th के पोर्शन में फ्लूइड मैकेनिक्स करना है या फिर ग्रेविटेशन करना है, थर्मोडायनेमिक्स करना है, राइट, डायमेंशंस करना है, वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गेज करना है, तो आप यहाँ से उसे कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नाउ लेट अस स्टार्ट आवर मोशन इन टू डायमेंशन। यहाँ पे सबसे पहले मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। ईयरफोन को कान में लगा लीजिए, कंफर्टेबल है तो 1.5x की स्पीड पे देखिए, लेकिन एक एक बात को ध्यान से सुनिएगा। मोशन इन अ प्लेन में सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, हमने यहाँ पे XY एक्सिस बना लिया है, यानी कि आपका जो पार्टिकल है वो इस XY प्लेन में ही ट्रैवल कर रहा है, और ये जो येलो कलर का आपको पाथ दिख रहा है वो उस पार्टिकल का पाथ है जिस पे वो ट्रैवल कर रहा होगा। अगर आपको इस येलो कर्व का इक्वेशन पता है, लेट अस से y = fx, तो इसे हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। ठीक है, अच्छा मान लीजिए आपका पार्टिकल इस समय यहाँ पे है एट सम जनरल टाइम t, तो इसका जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा वो इस पॉइंट पे टैंजेंशियल होगा। ठीक है, अब इस वेलोसिटी का आपका दो कंपोनेंट हो सकता है, Vx एंड Vy, राइट। सो बेसिकली टू डायमेंशन को सॉल्व करने का स्ट्रैटेजी ये होता है कि आपका जो टू डायमेंशन मोशन होता है वो एक वेक्टर सम होता है दो इंडिपेंडेंट वन डायमेंशन मोशन का। कहने का मतलब है कि यहाँ पे हम लोग x एक्सिस में अलग से काइनेमैटिक्स के इक्वेशन को लगा सकते हैं, और y एक्सिस में हम लोग अलग से इंडिपेंडेंटली काइनेमैटिक्स इक्वेशन को लगा सकते हैं, राइट। मान लीजिए कि पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म है, वो कांस्टेंट है। हाँ, कहने का मतलब है कि आपका जो एक्सेलरेशन है उसका कुछ कंपोनेंट होगा x डायरेक्शन में, कुछ कंपोनेंट शायद होगा y डायरेक्शन में। अगर ये आपका यूनिफॉर्म है तो आप यहाँ पे काइनेमैटिक्स के जो इक्वेशन आपने 1D में सीखा था आप उसे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आप x में अलग से लिख सकते हैं, राइट, v = u + at, और y में आप अलग से लिख सकते हो v = u + at। सिमिलरली हमने जो s = ut + ½ at² देखा था वो भी आप x में अलग से लिख सकते हो और y में अलग से लिख सकते हो। ठीक है, मान लीजिए कि हमें इस पार्टिकल का इस मोमेंट पे पोजीशन वेक्टर लिखना है, राइट। तो आपका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, xi कैप + yj कैप, और x और y क्या है वो इन दो इक्वेशन से हम लिख सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से x और y में अलग अलग लिखने से आप इस पार्टिकल के सारे पैरामीटर्स को लिख सकते हो एट एनी गिवन जनरल टाइम t। ठीक है, तो यही बेसिक फंडा होता है इस पूरे टू डायमेंशन मोशन में, राइट। एग्जाम्पल के तौर पे आपके सामने यहाँ पे एक न्यूमेरिकल है, आप चाहो तो वीडियो को यहीं पे पॉज करो, पहले खुद से ट्राई करो और फिर से आके इसका सोल्यूशन देखो। सवाल में क्या बोलता है, अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिन एट t = 0 सेकेंड विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर्स पर सेकेंड अलोंग y एक्सिस, राइट। यानी कि शुरुआत में पार्टिकल का जो वेलोसिटी है वो सिर्फ y एक्सिस में था,
इट मूव्स इन द XY प्लेन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन 8i कैप प्लस 2j कैप, यानी x डायरेक्शन में पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है वो है 8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर और y एक्सिस में है 2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। एट व्हाट टाइम इज द x कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल 16 मीटर। हमसे टाइम पूछ रहा है जब पार्टिकल का x कोऑर्डिनेट है 16 मीटर, ठीक है। व्हाट इज y कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल एट दैट टाइम एंड व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट दैट टाइम, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, ये रहा आपका x एक्सिस, ये रहा आपका y एक्सिस। शुरुआत में पार्टिकल का जो वेलोसिटी है वो सिर्फ y डायरेक्शन में था विच वाज 10 मीटर्स पर सेकेंड। ये सब करने के बाद सबसे पहले आप गिवन चीज़ों को लिखे और गिवन चीज़ें आपको y में अलग से लिखनी और x में अलग से लिखनी है। तो हम देख सकते हैं y डायरेक्शन में जो पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी है वो है 10 मीटर्स पर सेकेंड। क्या x डायरेक्शन में कुछ था? नहीं है, तो वो 0 हो जाएगा। एक्सेलरेशन x डायरेक्शन में 8 है और y डायरेक्शन में आपका 2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर है, ठीक है। समय शून्य पे पार्टिकल आपका ओरिजिन पे था और किसी जनरल टाइम t पे पार्टिकल का x कोऑर्डिनेट है 16 और y कोऑर्डिनेट हमें नहीं पता है। सबसे पहले हमसे पूछा गया है कि वो टाइम क्या है, फिर हमसे पूछा गया है कि ये y कोऑर्डिनेट क्या है, राइट, व्हाट इज द y कोऑर्डिनेट, और फिर हमसे ये पूछा जाता है कि पार्टिकल का वेलोसिटी क्या है, यानी कि vx और vy का हमें बेसिकली रिजल्टेंट निकालना है। इस टाइम पे x डायरेक्शन में वेलोसिटी vx है, y डायरेक्शन में vy है, तो रिजल्टेंट हो जाएगा पार्टिकल का वेलोसिटी एट दिस टाइम, ठीक है। तो ये तीन चीज हमको निकालना है और बड़े प्यार से निकल सकता है। ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम लोग x डायरेक्शन में लगाएंगे s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, राइट। तो डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन कितना है, तो 16 हो जाएगा ना। जब पार्टिकल आपका इस पॉइंट पे है तो x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना है, 16। इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x कितना था, 0 था, तो ये तो 0 आ जाएगा। हाफ ax की जगह 8 लिखोगे, t स्क्वायर सॉल्व किया तो टाइम का वैल्यू आ गया 2 सेकेंड। क्लियर है। अब हमें निकालना है कि y कितना था। अब y में लगाओगे ये वाला इक्वेशन, आपके पास uy की वैल्यू है, आप इसे यहाँ पे पुट करेंगे, सो 10 इंटू 2 सेकेंड्स अपना टाइम है, प्लस हाफ एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस इज 2 मल्टीप्लाइड बाई टाइम का स्क्वायर विच इज 4। सॉल्व किया तो आ गया 24 मीटर, ठीक है। फिर हमें vx भी सॉल्व करना है और vy सॉल्व करना है और उन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है, राइट। सो vy की वैल्यू क्या हो जाएगी, vy इज इक्वल टू uy प्लस ayt, राइट। सो uy प्लस ayt 14 आ जाएगा और vx इज इक्वल टू ux प्लस ext, इसको इस्तेमाल कीजिए, ये 16 आएगा। रिजल्टेंट निकाला विच इज अप्रॉक्सीमेटली 21.3 मीटर्स पर सेकेंड। क्लियर है। ऐसा सवाल आपको जेई में पूछा जाता है और पूछा जा भी चुका है। क्लियर एकदम। अच्छा, अब यहां पे हम लोग बात करते हैं अपने मेन मुद्दे वाले टॉपिक की, विच इज योर प्रोजेक्टाइल मोशन, राइट। सो प्रोजेक्टाइल मोशन इज अगेन अ कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स एंड वाई, राइट। अगर हमारा पास एक पार्टिकल है, आपने उसको ऊपर के डायरेक्शन में एट सम इनिशियल स्पीड u फेंका है, प्रोजेक्ट किया है, राइट। जस्ट लाइक आपके पास कोई फुटबॉल है, आपने उसको पैर से किक कर दिया, तो वो u स्पीड से ऊपर के डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, ठीक है। वो इस तरीके का ट्राजेक्टरी फॉलो करता है विच इज बेसिकली अ पैराबोलिक पाथ, वो हम लोग आगे जाके देख भी लेंगे, और वो फाइनली ग्राउंड पे आ जाता है, ठीक है। इसी को हम लोग यहाँ पे कह रहे हैं ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल, यानी एक लेवल पे शुरू हुआ है और सेम लेवल पे आके वो खत्म भी हो रहा है। क्लियर है। तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली कुछ 2-3 बातें हैं। सबसे पहली बात यहाँ पे ये है कि जिस एंगल पे आपने इसको प्रोजेक्ट किया, एंगल थीटा, उसी एंगल पे ये नीचे आएगा भी। जिस स्पीड से वो ऊपर गया था u, उसी स्पीड से वो लौटेगा भी, ठीक है। तो ये कुछ हो गया 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब यहाँ पे बात आती है गिवन चीज़ों की। तो मैंने आपको क्या कहा था, आप सबसे पहले अपने गिवन चीज़ों को भी समझ ले। तो यहाँ पे पार्टिकल का इनिशियल जो स्पीड है वो आप x में और y में अलग अलग लिखेंगे। तो x में कितना हो जाएगा, विच इज ux, नथिंग बट u cos थीटा, और y में u sin थीटा। अच्छा, क्या पार्टिकल के पास x डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है? नहीं है। सो ax इज 0 और y डायरेक्शन में सिर्फ ग्रेविटी है, एंड दैट टू इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, राइट। सो ay इज व्हाट, माइनस जी। वाई, बिकॉज हमने अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन मेरे लिए नेगेटिव हो जाएगा। सो दैट इज ए वाई इज इक्वल टू माइनस जी, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ 3 से 4 स्टैंडर्ड फॉर्मूले से जो कि आपको पता होना चाहिए। जेई मेन जैसे एग्जाम में आपको डायरेक्ट फॉर्मूला ही यूज होता है जब सवाल इन पे आए,
यानी कि सबसे पहला होता है टाइम ऑफ फ्लाइट, आपका ये जो पार्टिकल है वो कितने देर में वापस आया है, राइट। टोटल टाइम ऑफ जर्नी कितना है इसका, सो दैट इज गिवन बाई 2uy/g, राइट। टाइम जब भी निकालना होता है तो y डायरेक्शन में ही इक्वेशन बनाते हैं हम लोग। सो 2uy क्या है, u sin थीटा एंड ग्रेविटी इज g, राइट। h मैक्सिमम हाइट, पार्टिकल मैक्सिमम हाइट कितना अचीव किया है पूरे जर्नी में, इसको हम लोग कहते हैं h max, वो आपका होता है u²y/2g, ठीक है। इस फॉर्मेट में याद रखने की कोशिश करें बिकॉज हमें ये फॉर्मेट हेल्प करेगा आगे जाके इंक्लाइन प्लेन पे भी। सो u²y/2g, u² sin² θ/2g, राइट। रेंज, अब यहां पे ध्यान से देखिए, रेंज का मतलब होता है कि पार्टिकल ने x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट क्या किया है, ठीक है। सो भैया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में खास बात यह है कि पार्टिकल के पास कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं, यानी कि ये जो ux है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। बात समझ में आ रहा है, जब x डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन ही नहीं है यानी कि पार्टिकल का जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्पीड है, वेलोसिटी है, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। और अगर पार्टिकल का वेलोसिटी कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है, तो हम कह सकते हैं दैट डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, यानी कि जो आपका रेंज होगा दैट इज नथिंग बट हॉरिजॉन्टल स्पीड विच इज ux मल्टीप्लाइड बाय टोटल टाइम ऑफ द जर्नी। सो ux.t एंड कैपिटल T इज द टाइम ऑफ फ्लाइट विच इज 2uy/g, राइट। सो रेंज को आप इस तरीके से भी याद रखें, 2ux uy/g, राइट। बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है कभी कभी। और ux को आप लिख सकते थे u cos थीटा, uy को आप लिख सकते थे u sin थीटा, थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन करेंगे आपको मिल जाएगा u² sin twice of थीटा, दिस इज 2 थीटा अपॉन ग्रेविटी, ठीक है। और फोर्थ पॉइंट हमने पहले ही बता दिया है कि ax आपका 0 है विच मीन्स ux विच इज इक्वल टू u cos थीटा विल ऑलवेज रिमेन कॉन्स्टेंट, यानी कि यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल स्पीड है वही टॉप पे भी होगा, वही हर जगह होगा। क्लियर है एकदम, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपका आता है रेंज मैक्सिमम कब होगा, ठीक है, और रेंज की वैल्यूज बराबर किस कंडीशन के लिए होती है। तो आपके पास रेंज का फॉर्मूला ही है r इज इक्वल टू u² sin 2 θ/g। तो आप यहाँ पे अगर आपका जो स्पीड है वो फिक्स है, राइट, तो रेंज को मैक्सिमम करने का मतलब है कि sin 2 थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होना चाहिए विच इज पॉसिबल जब वो 1 हो, 1 से बड़ी वो हो नहीं सकती। और sin 2 थीटा अगर 1 है विच मीन्स 2 थीटा इज 90 डिग्री इंप्लाइज थीटा इज 45 डिग्री, राइट। तो ये कंडीशन आपको याद रखना है कि रेंज मैक्सिमम तब होता है जब एंगल थीटा होता है 45 डिग्रीज, और 45 डिग्री के लिए आपका रेंज का वैल्यू हो जाएगा सिंपली u²/g, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आपका जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है वो 45 डिग्री नहीं है, राइट, थीटा 1 है और थीटा 2 है, वेयर बोथ आर नॉट 45 डिग्री, और दोनों का जो सम है वो 90 डिग्री के बराबर है। इफ टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और दोनों प्रोजेक्शन में आपका स्पीड सेम है तो दोनों के लिए आपका रेंज भी सेम होगा, राइट। ऑल्दो मैक्सिमम हाइट डिफरेंट होगा, दैट इज फेयर, बट द रेंज इज गोइंग टू बी सेम इफ द एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। ये 2 पॉइंट को भी ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अब यहां पे बेसिकली हम लोग पूरा अच्छे से समझेंगे कि किसी जनरल टाइम टी पे हम किस तरीके से प्रोजेक्टाइल मोशन में पार्टिकल के पैरामीटर्स को एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका एक पार्टिकल, राइट। पार्टिकल आपका यहां से शुरू होता हुआ इस तरीके से पैराबोलिक पाथ कर रहा है। समय 0 पे पार्टिकल ओरिजिन पे था, यहाँ पे इसका इनिशियल स्पीड ux और uy है। किसी जनरल टाइम t पे पार्टिकल का जो x डायरेक्शन में वेलोसिटी है वो vx है, हालांकि ये जो vx है वो इस ux के ही बराबर होगा, हमने ये बात देख रखा है। और y डायरेक्शन में तो डेफिनेटली आपका वेलोसिटी कुछ vy होगा और वो डिफरेंट होगा uy से, राइट, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपको ग्रेविटी है, तो ये जो uy है वो जब ऊपर जा रहा है पार्टिकल तो uy बेसिकली घटता जाता है। अच्छा, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा दैट इज गोइंग टू बी v एंड दिस v इज मेकिंग एन एंगल ऑफ अल्फा विद द हॉरिजॉन्टल, ठीक है। अब हमें यहाँ पे vx vy दोनों लिखना आना चाहिए। तो ये बात तो एकदम तय है कि जो vx वो ux के ही बराबर है, और जो vy होगा आप y डायरेक्शन में अलग से इक्वेशन लिख सकते हो ना, v इज इक्वल टू u प्लस at वाला। तो y डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, vy इज इक्वल टू uy प्लस ayt होता, लेकिन ay की वैल्यू तो -g है, तो ये हो जाएगा। तो
किसी भी जनरल टाइम टी पे अगर आपसे y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी पूछता है तो हम इस इक्वेशन को लगा सकते हैं और इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वही आपका हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ दिस कैपिटल V। और अगर आपको कैपिटल V को वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो आप इस तरीके से लिखोगे आई कैप और जे कैप के टर्म्स में। एम आई क्लियर? और अगर हमें ये एंगल अल्फा चाहिए तो आप क्या लिखोगे, tan अल्फा इज इक्वल टू वी वाई अपॉन वी एक्स, यानी कि अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स वी वाई अपॉन वी एक्स। क्लियर एकदम? अच्छा, अब हमें यह भी जानना है कि किसी भी जनरल टाइम टी पे पार्टिकल का एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स क्या है, राइट? या फिर एक्स और वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो हम यहाँ पे s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एक्स में और y में अलग अलग से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे फायदा ये है कि x डायरेक्शन में तो हमारा ux जो है वो कांस्टेंट है, यानी सिंपली ux इंटू स्मॉल टी अगर कर देंगे तो मुझे x कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, स्पीड इंटू टाइम। y डायरेक्शन में आपको ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाना होगा, सो uyt माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। माइनस क्यों आया? बिकॉज ay राइट डाउनवर्ड है तो माइनस जी। ठीक है एकदम? अच्छा, ये आपका हुआ x और y कोऑर्डिनेट। अगर आपको पोजीशन वेक्टर लिखना होगा तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, और डिस्प्लेसमेंट तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट, है ना। अगर आपका पार्टिकल यहां पहुंच गया है तो ओरिजिन के रेस्पेक्ट में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, राइट? तो सिंपल अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है एकदम? तो इस तरीके से हम कुछ भी निकाल सकते हैं जब आपका पार्टिकल पैराबोलिक पाथ कर रहा है, प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है। क्लियर एकदम? अच्छा, अब यहां पे देखिए इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। तो अभी अभी जो हमने सीखा उसी को बस एक्सटेंड करना है। किसी भी जनरल टाइम टी पे पार्टिकल का एक्स और वाई कोऑर्डिनेट हमने यहां पे मान लिया है, पार्टिकल का वेलोसिटी v है ना। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी का मतलब होता है इस येलो डॉटेड लाइन का मुझे इक्वेशन चाहिए। क्लियर एकदम? ये रहे मेरे इनिशियल पैरामीटर्स ux uy, ax 0 है, ay की वैल्यू माइनस जी है, राइट? तो हम यहाँ पे ये बात जानते हैं कि x जो होगा दैट इज इक्वल टू ux डॉट टाइम, और ux है u cos थीटा, तो x इज इक्वल टू u cos थीटा डॉट टाइम आ गया। एंड y डायरेक्शन में यानी कि पार्टिकल का जो y डिस्प्लेसमेंट होगा दैट इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सो u साइन थीटा टी, राइट? y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट लिख रहा है माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब ये दोनों ही इक्वेशन आपका टाइम के साथ रिलेशन है, तो मुझे टाइम को एलिमिनेट करना होगा। तो ये जो पहला वाला इक्वेशन है ना, यहां से t को आप लिख सकते थे x अपॉन यू कॉस थीटा, और उस t की वैल्यू को इस सेकंड वाले में सब्स्टिट्यूट कर दो तो आपको ये मिलता है विच इज अ स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी जो आपको हर किताब में मिलेगा, राइट? इसको आपको याद कर लेना है, y इज इक्वल टू एक्स टैन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर एकदम? अगर आप इसे ध्यान से देखें तो हम इसे इस फॉर्म में लिख सकते थे, y इज इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर, जहां पे a आपका tan थीटा के बराबर हो गया और b आपको g अपॉन टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है। और ये क्या है? ये बेसिकली एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको पैराबोलिक ग्राफ होता है, पैराबोलिक पाथ दिखाता है। क्लियर एकदम? अच्छा, अब यहां से एक शॉर्टकट आपको ध्यान में रखना है। कभी कभी आपको सवाल में क्या करेगा, ये इक्वेशन दे देगा। सपोज कीजिए आपको दे दिया y इज इक्वल टू 2x माइनस 3x स्क्वायर, आपको बोल देगा कि ये आपको एक प्रोजेक्टाइल मोशन का इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी है, उसका पाथ है, तो बताइए उस प्रोजेक्टाइल का रेंज कितना है। ठीक है? अगर ये आपको सिंपली दे देता है सो द रेशियो a अपॉन b इज सिंपली योर रेंज। चुटकियों में आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा, आपको इन दोनों को कंपेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है? ये ऑलरेडी डिराइव्ड है, वेरीफाइड है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं जब आपका ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल हो रहा हो। क्लियर है एकदम? अच्छा, अब ये जो अपना इक्वेशन है ना, इसमें थोड़ा सा मैनिपुलेशन अगर करेंगे तो आपको ये इक्वेशन भी मिल जाती है, y इज इक्वल टू एक्स टैन थीटा ब्रैकेट 1 माइनस एक्स अपॉन आर वेयर आर इज द रेंज। ठीक है? इसका भी इस्तेमाल होता है किसी किसी सवाल में, हम लोग अभी एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे। क्लियर एकदम? अच्छा, अब यहाँ पे आपके सामने एग्जाम्पल नंबर 2 है। सवाल को पढ़िए, खुद से सॉल्व कीजिए और फिर सोल्यूशन को आके जरूर से देखिए। ठीक है? सवाल में क्या कहता है, अ बॉल इज प्रोजेक्टेड with a speed v naught at an angle theta from the point on the ground. If after t is equal to 3 root 2 second, the velocity becomes perpendicular to the initial direction of projection. Find the angle of projection. Assume air resistance is negligible and take v naught is equal to 30 meters per second and gravity is 10 meters per second square. So basically हमारे पास यहाँ पे सवाल क्या दिया हुआ है, आपके पास एक पार्टिकल है, आपने उसको
फेंका है विद सम इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट, एंगल थीटा मान लेते हैं। ये आपको इस तरीके से जा रहा है किसी टाइम 3√2 सेकेंड्स पे ये जो आपका वेलोसिटी वेक्टर है ना, दिस वेक्टर इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद द इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर। यानी अगर हम इन दोनों एरोस को साइड में ड्रॉ कर दे, ये आपको हो गया v नॉट और ये आपको हो गया ये वाला v, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्रीज है। हमें ये क्वेश्चन में दे रखा है, राइट। अब यहाँ पे देखिए, इसको सॉल्व करने का 2-3 तरीका होता है, आपको यहाँ पे बेस्ट तरीका दिखाया जा रहा है, ठीक है। अच्छा, तो तरीका क्या है? तरीका ये है कि अगर हम लोग किसी तरीके से v नॉट को वेक्टर फॉर्म में लिखे, अगर हम लोग इस v को भी वेक्टर फॉर्म में लिखे, तो दो वेक्टर अगर 90 डिग्री अपार्ट है तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। ऑर्थोगोनल वेक्टर्स है, हम लोग यहाँ पे बस वही काम करने वाले हैं। और हमने अभी कुछ देर पहले सीखा था कि किसी जनरल टाइम t पे इस v को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, राइट। vx i कैप प्लस vy j कैप, आपको ध्यान में है? चलिए देखते हैं हम लोग यहीं पे कैसे करेंगे। तो जनरल टाइम t पे इसका vx कंपोनेंट है, इसका vy कंपोनेंट है, और ये आपका v नॉट है, ये एंगल थीटा है। तो सबसे पहले हम इस v नॉट को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखे तो हम लिख सकते हैं v नॉट कॉस थीटा आई कैप, है कि नहीं। v नॉट का x डायरेक्शन में कंपोनेंट हो जाएगा v नॉट कॉस थीटा, और y में है v नॉट साइन थीटा, सो v नॉट कॉस थीटा आई कैप प्लस v नॉट साइन थीटा j कैप। क्लियर है एकदम। अगर हमें इस v को भी लिखना है वेक्टर फॉर्म में तो ये v आपका हो जाएगा vx i कैप प्लस vy j कैप। लेकिन ये जो vx है वो तो आपको ux के बराबर ही होता है ना, यानी कि v नॉट कॉस थीटा के बराबर ही होगा। हॉरिजॉन्टल स्पीड तो कभी चेंज होता नहीं है, तो vx को हम यहाँ पे लिख सकते हैं v नॉट कॉस थीटा i कैप, और इस vy को आप क्या लिखोगे, uy प्लस ayt, राइट। यानी कि v नॉट साइन थीटा माइनस gt, ग्रेविटी नीचे की तरफ है, j कैप। अब चुपचाप आपको इन दोनों का लेना है डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट, आई होप आपको यहाँ पे इसमें दिक्कत नहीं आना चाहिए, हाउ टू टेक डॉट प्रोडक्ट। आई वाला आई के साथ जाता है, जे वाला जे के साथ जाता है, आपको यहाँ पे ये निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पे तो आपको दिख रहा है कि आपको वी नॉट स्क्वायर कॉमन लेना है ताकि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आपको 1 बन जाए। उसके बाद आपको रीअरेंज करना है, साइन थीटा इज इक्वल टू आपको निकल के आएगा वी नॉट अपॉन जी टी। वी नॉट की वैल्यू है, ग्रेविटी है, टाइम है, 1/√2 यानी कि थीटा हो जाएगा आपको 45 डिग्रीज। क्लियर एकदम। आई होप आपको ये सवाल समझ में आया है और ये आपको बेस्ट तरीका है इसको सॉल्व करने का। अगर आपको ये पूरा सेशन अभी भी अच्छा लग रहा है तो जरूर से इसी वक्त हिट कीजिए उस लाइक बटन को, और अगर चैनल पे नए हैं तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत सारा यहाँ पे क्रिएटिव वे में कंटेंट क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल देखिए, राइट। अ प्रोजेक्टाइल इज गिवन एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ आई कैप प्लस 2j कैप मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। यानी कि x डायरेक्शन वाला जो मैग्नीट्यूड है वो 1 है और y डायरेक्शन में स्पीड 2 है, where I is along the ground and J is along the vertical. If gravity is 10 meters per second square, the equation of its trajectory is what? ठीक है। तो ये बेसिकली एक सिंपल सा सवाल है, लेकिन फिर भी मैंने देखा कि बच्चों को इसमें तकलीफ आती है। तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी ये रहा, x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो आपको यहाँ पे बस इन गिवन डेटास को फीड करना है। आपको एंगल थीटा चाहिए और वो तो निकाल सकते हैं ना, आपके पास यहाँ पे ux दे रखा है, uy दे रखा है, तो जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होगा वो आप निकाल सकते हैं। uy और ux का रिजल्टेंट हो जाएगा कुछ u, राइट। सो tan थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा आपको हो जाएगा uy बाई ux विच इज नथिंग बट 2। और अगर हमसे कोई u का मैग्नीट्यूड पूछेगा तो वो हो जाएगा √1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर विच इज √5। अब आपको बस इसी चीज को यहां पे लाके सब्स्टिट्यूट करना है। ध्यान से देखिए, x tan थीटा, सो tan थीटा की वैल्यू तो 2 हो गई, ग्रेविटी की जगह आप यहाँ पे 10 लिखोगे, ये आपको x स्क्वायर है, 2 की जगह आपने 2 लिख दिया, और ये जो u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है वो बेसिकली है u कॉस थीटा का होल स्क्वायर। और u कॉस थीटा क्या होता है, वो तो आपको ux ही होता है। सो बेसिकली ये आपको पूरा 1 स्क्वायर है। आंसर आ गया, खत्म, ठीक है। देखिए एक और सवाल, अ पार्टिकल मूव्स इन द yz प्लेन विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन a डायरेक्टेड अलोंग द नेगेटिव z एक्सिस। द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल हैज अ फॉर्म ऑफ इतना, जो कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी कि पैराबोलिक पाथ है, प्रोजेक्टाइल मोशन है, वेयर p एंड q आर पॉजिटिव कांस्टेंट्स, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट द ओरिजिन। सो बेसिकली हमसे इनिशियल स्पीड पूछा जा रहा है,
क्लियर एकदम। और यहाँ पे y और z को देख के घबराना नहीं है। बेसिकली अभी तक हमने जो भी डायग्राम बनाया है वहाँ पे y ऊपर की तरफ था और x हॉरिजॉन्टल था। इस सिचुएशन में, इस क्वेश्चन में बेसिकली y हॉरिजॉन्टल है और z आपका वर्टिकल है, और ग्रेविटी की जगह हमें यहाँ पे सिंबल दिया है a, डायरेक्टेड अलोंग द नेगेटिव z एक्सिस। तो सब कुछ वही है, बस थोड़ा सा यहाँ पे टर्म्स को चेंज किया गया है। y एक्सिस, z एक्सिस और ग्रेविटी की जगह a है जो कि डाउनवर्ड्स लग रहा है। सब कुछ हूबहू वही है। अगर ये आपका सिंबल्स है तो इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री अब आपका ऐसे लिखा जाएगा, z इज इक्वल टू वाई tan थीटा माइनस ए वाई स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर एकदम। हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे u पूछ रहा है। अब देखिएगा, हमको बेसिकली क्या करना है, z इज इक्वल टू पी वाई माइनस क्यू वाई स्क्वायर को इसके साथ कंपेयर करना है और p और q की वैल्यू को लिखना है। तो p आपको हो जाएगा tan थीटा, p tan थीटा के बराबर है और q a अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर है। अब आपको यहाँ पे चीज़ों को बस रीअरेंज करना है। तो अगर हम इस q वाले टर्म पे फोकस करें तो कॉस स्क्वायर थीटा को एक काम करो ऊपर ले जाओ, तो बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हो 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, राइट। और टैन थीटा की वैल्यू तो p के बराबर थी, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया, चीज़ों को रीअरेंज करोगे, आंसर निकल के आ जाएगा। एज सिंपल एज इट इज। क्लियर एकदम। चलिए ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5, भर भर के आप के लिए आपके सामने यहाँ पे एग्जाम्पल है। अ बॉल इज थ्रोन फ्रॉम द ग्राउंड लेवल सो एज टू जस्ट क्लियर अ वॉल 4 मीटर हाई एट अ डिस्टेंस 4 मीटर एंड फॉल्स एट अ डिस्टेंस 14 मीटर फ्रॉम द वॉल। फाइंड द प्रोजेक्शन एंगल थीटा, राइट। सो बेसिकली हमसे थीटा पूछ रहा है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पूछ रहा है। तो आपके सामने यहाँ पे सवाल का डायग्राम देखिए। ये आपके पास एक पार्टिकल है, आप जब इसे फेंकते हैं वो जस्ट एक वॉल को क्लियर ऑफ कर पा रहा है, यानी कि जस्ट ग्रेस करता हुआ निकल जाता है। ये जो वॉल है उसकी हाइट 4 मीटर है और ओरिजिन से भी 4 मीटर दूर है, और वो बॉल गिरती कहाँ पे है, तो वॉल से 14 मीटर दूर पीछे जाके गिरती है। सो बेसिकली आपको ये वाला इक्वेशन इस सवाल में इस्तेमाल करना है, y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा ब्रैकेट 1 माइनस एक्स अपॉन आर। और हमें इस पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में, इस पूरे पैराबोलिक पाथ पे इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी पता है विच इज 4,4, और हमें रेंज भी पता है विच इज 4 + 4 विच इज योर 18। सो अब आपको यहां पे बस चीजों को प्लग इन करना है। y की जगह 4 लिखोगे, x की जगह 4 लिखोगे और रेंज की जगह 18 लिखोगे। क्लियर एकदम। यहां से आपको tan थीटा निकल के आ जाएगा। गेम ओवर। ठीक, बढ़िया है। अब देखिए, अब हम लोग थोड़ा सा टॉपिक को और आगे बढ़ाते हैं। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि आपने प्रोजेक्टाइल को किसी एंगल पे फेंका है फ्रॉम दी टावर, फ्रॉम अ बिल्डिंग, राइट, जिसकी हाइट स्मॉल h है, राइट। तो अभी भी ये पैराबोलिक पाथ ही करेगा, अभी भी ये पैराबोलिक पाथ करेगा, है ना। यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है कि आपने जहाँ से इसे फेंका है उसी पॉइंट को ओरिजिन मान लो, राइट। x डायरेक्शन में स्पीड है u cos थीटा, y में है u sin थीटा, और पार्टिकल का जो रेंज होने वाला है डिस्प्लेसमेंट इन दी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, दैट इज योर कैपिटल R। क्लियर एकदम। हमें यहाँ पे पता करना है कि व्हाट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट, कैपिटल T कितना होने वाला है। तो आपको जैसा कि मैंने पहले कहा था, टाइम ऑफ फ्लाइट जब भी निकालना हो y डायरेक्शन में इक्वेशन लिखो। तो यहाँ पे भी वही काम करेंगे, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ et स्क्वायर लिखेंगे, लेकिन y डायरेक्शन में। सो जब पार्टिकल आपको यहां से नीचे पहुंचता है तो y डायरेक्शन में पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, -h, है ना। यही मेरा ओरिजिन था, वो नीचे डिस्प्लेस किया है, सो -h, राइट। uy की जगह u sin थीटा, कैपिटल T, माइनस हाफ GT स्क्वायर, ग्रेविटी तो भैया नीचे ही है, माइनस हाफ GT स्क्वायर। आप इसको सॉल्व करेंगे, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ से आपको टाइम का वैल्यू निकल के आएगा। एक पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव होगा, नेगेटिव को इग्नोर करेंगे और पॉजिटिव वाली टर्म आपकी आंसर हो जाएगी। और अगर हमसे कोई रेंज पूछता है तो रेंज तो बड़ा ही सिंपल यहाँ पे होता है, हॉरिजॉन्टल स्पीड कभी भी चेंज नहीं होगा, राइट, बिकॉज ax इज 0, सो सिंपली स्पीड इनटू टाइम। क्लियर एकदम। अच्छा, यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है वो ये वाला सिचुएशन है कि आपने पार्टिकल को हॉरिजॉन्टली फेंका है, यानी कि पार्टिकल का इनिशियल स्पीड अलोंग x डायरेक्शन तो u है, लेकिन y डायरेक्शन में देयर इज नथिंग, uy इज 0। क्लियर एकदम। अच्छा, अब ये पार्टिकल आपको अगेन पैराबोलिक पाथ लेते हुए ज़मीन पे आके गिर जाता है। अब यहाँ पे अगर आपको टाइम निकालना होगा तो आप फिर से इस्तेमाल करेंगे s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ et स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे जब आप y डायरेक्शन में इक्वेशन लिखोगे तो uy तो 0 होने वाला है,
राइट आप जब उसको यूज करोगे तो आपको टाइम ऑफ फ्लाइट ये निकल के आएगा, t इज इक्वल टू √2h/g। आप इसको याद कर लीजिए, बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होता है, चाहे वो इस चैप्टर में हो या फिर आपको आगे आने वाले और भी चैप्टर्स में हो, इवन फ्लूइड मैकेनिक्स में भी हो। ठीक है, t इज इक्वल टू √2h/g। तो रेंज तो सिंपल हो गया, रेंज इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल स्पीड इनटू टाइम विच इज योर दिस मच। क्लियर एकदम। अच्छा, अगर किसी जनरल टाइम टी पे हमसे यहाँ पे वेलोसिटी पूछता है तो हमें वी चाहिए होगा, और ये वाला तो आपका सेम है, हॉरिजॉन्टल तो आपका यू ही रहने वाला है, लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में जो आपका वी होने वाला है दैट इज इक्वल टू नथिंग बट जी टी। वी इज इक्वल टू जी टी, राइट। सो व्हाट इज गोइंग टू द मैग्नीट्यूड, v इज इक्वल टू √u² प्लस v²y, और ये एंगल अल्फा भी हम निकाल सकते हैं, tan अल्फा इज इक्वल टू vy/u, राइट। यहां से आपका अल्फा भी निकल आएगा। क्लियर है एकदम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये आपके सामने एक बड़ा ही स्टैंडर्ड सा सवाल है, HCV का ये सॉल्व एग्जाम्पल है। सवाल में क्या है, अ हेलीकॉप्टर ऑन द flood relief mission flying horizontally with a speed u at an altitude h has to drop a food packet for a victim standing on the ground. At what distance from the victim should the packet be dropped? The victim stands in the vertical plane of the helicopter's motion. So basically आपके पास एक हेलीकॉप्टर है जो कि h altitude पे उड़ रहा है, हॉरिजॉन्टली फ्लाई कर रहा है with a speed u, और वहां से एक फूड पैकेट को क्या करना है, रिलीज करना है, राइट। ड्रॉप किया गया, हैज टू ड्रॉप अ फूड पैकेट। ठीक है एकदम। अच्छा है, तो हमसे ये पूछ रहा है कि वो जो फूड पैकेट है, राइट, उसका डिस्टेंस उस आदमी से कितना होना चाहिए। अब समझिएगा बात को, डायग्राम को अगर आप देखें तो हेलीकॉप्टर को जो फूड पैकेट है वो कुछ पहले ही रिलीज कर देना चाहिए, क्योंकि इस पैकेट के पास भी एक हॉरिजॉन्टल स्पीड होगा। जब वो उस हेलीकॉप्टर से निकला होगा तो जितना स्पीड हेलीकॉप्टर का है उतना ही स्पीड इस फूड पैकेट का भी होगा। फिर वो फूड पैकेट इस हॉरिजॉन्टल स्पीड की वजह से इस तरीके का एक पैराबोलिक पाथ लेते हुए इस आदमी के पास आ जाएगा। सो हमसे क्या पूछा गया है, क्या हमसे कैपिटल डी पूछा गया है? नहीं, हमसे क्या पूछ रहा है, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द विक्टिम शुड द फूड पैकेट बी ड्रॉप्ड। सो हमसे ये वाली डिस्टेंस पूछी जा रही है, ये जो हाइपोटेनस है, सो दैट इज नथिंग बट √h² प्लस कैपिटल D²। अब हमें सवाल में कैपिटल H तो दिया है लेकिन हमें D नहीं दिया, हमें D निकालना होगा। सो बेसिकली हमें पहले रेंज सॉल्व करना है। एंड व्हाट इज रेंज? रेंज इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम ऑफ फ्लाइट विच इज √2h/g। तो ये आपको हो जाएगा रेंज, और जो मेरा आंसर है दैट इज √h² प्लस कैपिटल D का स्क्वायर। क्लियर है एकदम, एकदम स्टैंडर्ड सा सवाल है, और ये आपको जेई में पूछा जा चुका है। ठीक है। अच्छा, अ बॉल रोल्स ऑफ द एज ऑफ अ हॉरिजॉन्टल टेबल टॉप 4 मीटर हाई। तो आपके पास एक टेबल है जिसका हाइट जमीन से 4 मीटर है, वहां से आपको एक बॉल रोल करता हुआ नीचे गिरता है। इफ इट स्ट्राइक्स द फ्लोर एट अ 0.5 मीटर हॉरिजॉन्टली अवे फ्रॉम द एज ऑफ द टेबल, व्हाट वाज इट्स स्पीड एट द इंस्टेंट इट लेफ्ट द टेबल। ठीक है, अगेन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन वाला ही सवाल हो गया ये आपके लिए। बेसिकली एक बॉल है, इस तरीके से आपको हॉरिजॉन्टली रोल करता हुआ नीचे जमीन पे गिरता है। ठीक है, ये जो डिस्टेंस है वो आपको कैपिटल R वो हमें दे रखा है 5 मीटर, H हमें दे रखा है 4 मीटर। तो हमसे बेसिकली ये U पूछा जा रहा है। चुपचाप ये फॉर्मूला लगाना है रेंज का, रेंज इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम ऑफ फ्लाइट। आपके पास यहाँ पे सब कुछ है, आपको सिर्फ U सॉल्व करना है। आप इसको सॉल्व करेंगे, आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो देखने में सवाल एकदम इजी है और एक्चुअल में बहुत स्पीड आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, बट गिवन द फैक्ट आपको ये फॉर्मूला एकदम दिमाग में, जहन में बसा होना चाहिए, तभी हो पाएगा ये सब कुछ। क्लियर एकदम। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे बच्चे इस टॉपिक से घबराते, बिल्कुल भी घबराने वाली कोई बात नहीं है। प्रोजेक्टाइल ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, राइट। सो बेसिकली आप देख सकते हैं आपके पास यहाँ पे एक इंक्लाइन प्लेन है और आपने इस पार्टिकल को विद सम इनिशियल वेलोसिटी u प्रोजेक्ट किया है। तो वो अगेन एक पैराबोलिक पाथ लेगा, लेकिन वो अपना पूरा जर्नी तो खत्म कर नहीं पाएगा, यहाँ पे आके टकरा के रुक जाएगा। ठीक है, रुक नहीं जाएगा, हो सकता है कि कुछ और भी हो जाए, लेकिन यहाँ पे उसका जर्नी खत्म हुआ है पैराबोलिक पाथ वाला। अच्छा, अब हमसे यहाँ पे कुछ पूछ सकता है। क्या पूछेगा हमसे? फिर से रेंज पूछेगा अलोंग दिस इंक्लाइन, राइट। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी है, ये आपका हाइट कितना है, राइट, और टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है। अब ऐसे सवालों में हम लोग क्या करते हैं, अपना जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसको भी टिल्ट कर देते हैं। अलोंग दिस इंक्लाइन हमने मान लिया है मेरा x एक्सिस है, एंड परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन मेरा y एक्सिस है।
अब अपने इस u को हम अलोंग द x एक्सिस ब्रेक करेंगे तो हो जाएगा u cos अल्फा। ध्यान रखना है एंगल थीटा इज द एंगल ऑफ दिस इंक्लाइन, और ये अल्फा क्या है, u और इस इंक्लाइन के बीच का एंगल। क्लियर एकदम। इस तरीके का अगर आपके पास डेटा है तभी यहां पे इन फॉर्मूलेस को हम यूज कर रहे हैं। तो हॉरिजॉन्टल अलोंग द इंक्लाइन और रादर अलोंग द एक्स एक्सिस u cos अल्फा, वाई एक्सिस u sin अल्फा। अब ग्रेविटी आपको नीचे होता है तो अलोंग द इंक्लाइन ग्रेविटी आपको हो जाएगा g sin थीटा एंड परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन हो जाएगा g cos थीटा। क्लियर एकदम। तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि ये जो u cos अल्फा है उसके अपोजिट सेंस में है g sin थीटा, राइट। और ये आपका u sin अल्फा है उसके अपोजिट सेंस में है g cos थीटा, यानी दोनों ही एक्सेलरेशन इनके इन वेलोसिटीज को रिटार्ड करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, ये आपको एक सेंस होना चाहिए। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें टाइम ऑफ फ्लाइट की, तो टाइम ऑफ फ्लाइट का डेरिवेशन आप चाहो तो यहाँ पे कर सकते हो। अगेन वाई डायरेक्शन में आपको इक्वेशन लिखना होगा, लेकिन इसका शॉर्टकट ध्यान में rखिए। हमारे पास जनरली टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है, 2u/g, और वहां पे ग्रेविटी आपको था y एक्सिस में। तो आप जनरल अब ये याद करें 2u/ay, राइट, वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस अपॉन एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस। सो uy कितना है, u sin अल्फा, और अब ay कितना है, g cos थीटा। यहां पे आ गया फॉर्मूला ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट। h max फॉर्मूला क्या होता है, u स्क्वायर अपॉन 2g। तो अब आप इसे ऐसे याद करेंगे, u स्क्वायर y अपॉन 2ay, राइट, अगेन u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g cos थीटा। अब यहां पे रेंज के लिए आपको इक्वेशन लगाना पड़ेगा, क्योंकि अब x डायरेक्शन में भी आपके पास एक्सेलरेशन है विच इज योर माइनस जी साइन थीटा। x हमने ऊपर की तरफ पॉजिटिव लिया है और ये नीचे है तो माइनस जी साइन थीटा हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। सो रेंज इज इक्वल टू यू एक्स की जगह u cos अल्फा। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, कैपिटल T, जो कि ये रहा, माइनस हाफ जी साइन थीटा डॉट टी स्क्वायर। ठीक है, आपने यहाँ वहाँ बहुत सारे फॉर्मुलेस भी देखे होंगे। आई रिकमेंड कि फॉर्मुलेस को याद करने से अच्छा है कि आपके पास ये जो बेसिक अप्रोच होता है वो आपको बस ध्यान में रहना चाहिए। आपसे कोई भी सवाल क्रैक होगा, हम लोग यहाँ पे सॉल्व एग्जाम्पल भी देखेंगे, राइट। ये है आपका अप द इंक्लाइन। सिमिलरली डाउन द इंक्लाइन भी होगा। सारे फॉर्मुले सेम होते हैं, बस यहाँ माइनस की जगह प्लस हो जाने वाला है। ध्यान से देखिए, अब ये आपका है डाउन द इंक्लाइन, राइट। अगेन u cos अल्फा, u sin अल्फा, g sin थीटा, g cos थीटा वही रहने वाला है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिए, राइट, हमने अब डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है, वर्टिकल तो आपका y ऊपर की तरफ ही पॉजिटिव है। सो नाउ व्हेन यू राइट x इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, आपका जो ax है, g sin थीटा है, वो तो x के अलोंग ही है, तो यहाँ पे प्लस g sin थीटा हमने लिखा है। बाकी टाइम ऑफ फ्लाइट, h max, एवरीथिंग रिमेन सेम। क्लियर है एकदम। सवाल देखिए, कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा। खुद से ट्राई कीजिए और फिर सोल्यूशन को देखिए। अ बॉल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम पॉइंट ए विद अ वेलोसिटी 10 मीटर्स पर सेकेंड परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन एज शोन इन द फिगर। रेंज ऑफ द बॉल ऑन द इंक्लाइन प्लेन इज व्हाट। अब हमें यहाँ पे जो पार्टिकल का इनिशियल डायरेक्शन है ना, वो ऑलरेडी इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। ध्यान से देखिएगा, इस तरीके से है। अब हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम कैसा होता है, ये मेरा y डायरेक्शन है, ये मेरा x डायरेक्शन है। तो सबसे पहले हमें गिवन चीज़ों को समझना है। अगर आप ध्यान से देखें तो x डायरेक्शन में तो भैया कोई स्पीड है ही नहीं, ux इज 0 एंड व्हाट इज uy इज बेसिकली स्मॉल u। क्लियर एकदम। अच्छा, फिर अपना आता है g sin थीटा, g cos थीटा, वो हम 30 डिग्री को यूज करके लिख ही देंगे। तो मेरा भैया टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है 2uy अपॉन ay। uy इज नथिंग बट u एंड ay इज नथिंग बट g cos थीटा। आपके पास u की वैल्यू है, आपके पास यहाँ पे थीटा और g सब कुछ है। आपने सॉल्व किया, आ गया 4/√3 सेकेंड्स। तो दिस इज योर टाइम ऑफ फ्लाइट। इतना टाइम उसको लगता है यहाँ से यहाँ तक आने में, लेकिन हमसे तो रेंज पूछा है। तो रेंज के लिए अगेन x इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। सो रेंज इज इक्वल टू यू एक्स टाइम ऑफ फ्लाइट प्लस हाफ ए एक्स टाइम ऑफ फ्लाइट का स्क्वायर। अब यू एक्स तो 0 है ना, x डायरेक्शन में तो कोई स्पीड था ही नहीं शुरुआत में, राइट, प्लस हाफ ax कितना है, g sin थीटा। और ध्यान से देखिए x डायरेक्शन में ही आपका g sin थीटा है, तो पॉजिटिव ही लेना है। तो g sin थीटा मल्टीप्लाइड बाय टाइम का स्क्वायर। आपके पास अब सारी वैल्यूज है, पुट करेंगे 40/3 मीटर्स, आपका आंसर आ जाएगा।
क्लियर एकदम। एक और सवाल देखिए, इस बार आपका अप द इंक्लाइन है, ये एंगल भी 30 डिग्री है और ये एंगल भी 30 डिग्री है। सवाल में हमसे क्या पूछता है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट कोलाइड्स एट पॉइंट ए। सो बेसिकली हमें Vx निकालना होगा, हमें Vy निकालना होगा और उन दोनों का रिजल्टेंट चाहिए हमें। क्लियर एकदम। तो सिंपल सा ही सवाल है ना, फिर भी ध्यान से देखिए। तो ये मेरा 10 मीटर्स पर सेकेंड है। सबसे पहले गिवन चीज़ों को अच्छे से लिख लीजिए। ये मेरा 10 मीटर्स पर सेकेंड है, तो x डायरेक्शन में स्पीड हो जाएगा u cos 30 डिग्री, u cos 30 डिग्री, u मेरा 10 था, सो 10 cos 30 डिग्री इज 5√3, 10 sin 30 डिग्री इज सिंपली 5। अच्छा, अब बात कर लेते हैं ग्रेविटी की, तो g sin 30, g cos 30, यानी कि 5√3 एंड 5। क्लियर एकदम। सबसे पहले हमें टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना होगा कि कितना टाइम लगता है। सो 2u y / ay, आपके पास uy है, दिस इज योर uy एंड दिस इज योर ay। क्लियर है। पुट करेंगे 2/√3 सेकेंड्स, आपका आ गया टाइम ऑफ फ्लाइट। अब आपको निकालना है vx एंड vy, तो vx इज इक्वल टू ux प्लस axt, vy इज इक्वल टू uy प्लस ayt। इस्तेमाल कीजिए। अब यहाँ पे साइन का ध्यान रखना है, ux आपका है 5√3, लेकिन अब ध्यान से देखिए, ये जो आपका ax है वो नेगेटिव x एक्सिस में है, सो माइनस लगा है। उसी तरीके से जब आप ay लिखोगे, ध्यान से देखिए, आपका y डायरेक्शन तो ऊपर की तरफ है, लेकिन आपका ay नीचे की तरफ है, सो -5√3 यहाँ पे लिखा है मैंने। बाकी सब आप इसको सॉल्व कीजिए। vx आएगा 5√3 मीटर्स पर सेकेंड, vy आ रहा है -5, नेगेटिव आना बनता था क्योंकि आपका नेगेटिव डायरेक्शन में है, लेकिन जब आपको रिजल्टेंट निकालना है तो ये आप vx² प्लस vy² का अंडर रूट करेंगे, आपको आंसर निकल के आ जाएगा। क्लियर एकदम यहाँ तक। चलिए, नाउ लेट अस मूव द लास्ट टॉपिक विच इज, अगर आपने प्रोजेक्टाइल को फेंका है फ्रॉम अ मूविंग ट्रॉली। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, आपके पास ये एक ट्रॉली है जो कि ऑलरेडी एक vt स्पीड से हॉरिजॉन्टली ट्रैवल कर रही थी, यानी कि उसके ऊपर कोई भी पार्टिकल रखा है, उस पार्टिकल के पास ऑलरेडी एक vt स्पीड है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और उस पार्टिकल को आप u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करते हो विद एन एंगल थीटा। अब ये जो वेलोसिटी है वो तो विद रिस्पेक्ट टू द ट्रॉली है, यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पार्टिकल का जो स्पीड था u cos थीटा और वर्टिकल में u sin थीटा, वो ट्रॉली के रेस्पेक्ट में है। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में अगर हम बात करेंगे, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, तो u cos थीटा के साथ साथ उसके पास vt भी तो था, उस पार्टिकल के पास पहले से ही vt है, आप उसको u cos थीटा और दे रहे हो, तो ओवरऑल उस पार्टिकल के पास x डायरेक्शन में जो स्पीड है वो है u cos थीटा प्लस vt। बस यही एक बदलाव आया, बाकी एवरीथिंग रिमेन सेम, यानी कि ux इज इक्वल टू u cos थीटा प्लस vt एंड uy इज इक्वल टू u sin थीटा। राइट। अगेन जैसे ही वो आपको ग्रेविटी के कंट्रोल में आ चुका है, वो पैराबोलिक पाथ लेगा, है ना। सो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा, 2u sin थीटा बाई g। राइट, अज्यूमिंग कि आपका ये जो ट्रॉली का जो हाइट है वो नेग्लिजिबल है ना। सो टाइम ऑफ फ्लाइट में तो सिर्फ y डायरेक्शन का ही स्पीड लेते हैं, 2u/g, सो 2u sin थीटा बाई g। उसी तरीके से h max में भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, फर्क जो पड़ेगा वो है रेंज में, क्योंकि रेंज आपको होता है हॉरिजॉन्टल स्पीड इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट, और अब आपका जो हॉरिजॉन्टल स्पीड है वो है u cos थीटा प्लस vt मल्टीप्लाइड बाय टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है। अच्छा, एक और बात का ध्यान रखना है, ऐसे सिचुएशन में अगर आपका रेंज को मैक्सिमम करना है, अब वो 45 डिग्री का फंडा काम नहीं आएगा, अब आपको डिराइव करना पड़ेगा, और किसी फंक्शन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करने का मतलब है कि आप उसे डिफरेंशिएट करके 0 के बराबर करते हो, तो आपको इस पूरे फंक्शन को थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा, 0 के बराबर करेंगे तब आपको वो एंगल थीटा मिलेगा जिसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको रेंज मैक्सिमम होगा। क्लियर एकदम। एग्जाम्पल के तौर पे आपके सामने यहाँ पे एक सवाल है, सवाल में आपसे क्या बोलता है कि अ बॉय ऑफ हाइट 1.5 मीटर मेकिंग मूव ऑन अ स्केट बोर्ड ड्यू ईस्ट विद वेलोसिटी 4 मीटर्स पर सेकेंड। तो एक लड़का है वो स्केटिंग कर रहा है आपको ईस्ट डायरेक्शन में विद अ वेलोसिटी 4 मीटर्स पर सेकेंड, राइट, थ्रोज अ कॉइन वर्टिकली अप विद अ वेलोसिटी 3 मीटर्स पर सेकेंड रिलेटिव टू हिमसेल्फ। तो वो अपने रेस्पेक्ट में सिक्का को ऊपर फेंकता है, तो भैया उसको लग रहा है कि सिक्का ऊपर जा रहा है, लेकिन सिक्का ऊपर नहीं जा रहा है, सिक्का प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा। क्यों, ध्यान से देखिए, ये वो बॉय है, बॉय का स्पीड राइट साइड 4 था, यानी उसके हाथ में जो सिक्का है, कॉइन है, उसका स्पीड भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 4 है। अब उस कॉइन के पास 4 के अलावा वाई डायरेक्शन में 3 भी आ जाता है, और आपको तो साफ साफ अब दिखना चाहिए कि अगर कॉइन के पास हॉरिजॉन्टल भी है वर्टिकल भी है तो उसका रिजल्टेंट कुछ ऐसा होगा और वो पैराबोलिक पाथ ऐसा करेगा।
ठीक है, लेकिन यहाँ पे मजे की बात यह है कि इस लड़के के पास भी हॉरिजॉन्टल स्पीड 4 ही है, यानी कि जब तक सिक्का वापस लौट के यहां तक आएगा तब तक वो लड़का भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता करता सीधे उस सिक्कों को कैच कर लेगा। क्लियर एकदम? वाई? बिकॉज कॉइन का और लड़के का दोनों का हॉरिजॉन्टल स्पीड सेम है, तो सेम टाइम में सेम हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट होने वाला है, राइट? तो ये तो हो गया मोशन का एनालिसिस। अब यहां पे बात आता है फाइंड द टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कॉइन रिलेटिव टू ग्राउंड टिल इट कम्स टू द हैंड ऑफ द बॉय, राइट? टोटल डिस्प्लेसमेंट, तो कॉइन यहां था, यहां पे आ गया, तो कॉइन का डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? ये, विच इज नथिंग बट दी रेंज। और रेंज का फॉर्मूला तो हमको पता है ना, 2ux uy अपॉन g होता है। इस फॉर्मेट में याद किया गया। अब देखिए फायदा आ रहा है। सो 2ux मतलब 4, uy मतलब 3 अपॉन g, सो 2.4 मीटर। फिर हमसे पूछता है कि भैया कॉइन का मैक्सिमम हाइट क्या है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में? तो एक तो हो गया ये उसका प्रोजेक्टाइल मोशन वाला h मैक्स, राइट? और लड़का खुद 1.5 मीटर लंबा है, तो ग्राउंड से अगर देखा जाए तो 1.5 मीटर प्लस स्मॉल h, 1.5 मीटर प्लस u स्क्वायर y अपॉन 2g। क्लियर है? और uy तो 3 था अपना, तो यहाँ पे पुट करेंगे 1.95 मीटर, आपको आंसर निकल के आ जाएगा। क्लियर एकदम? सो बहुत ही अच्छा सवाल, मज़ेदार सवाल, जेईई मेंस में बिल्कुल आने लायक सवाल, राइट? ज़रूर से वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड डू हिट दैट बेल आइकन। अगर आपको और सवाल प्रैक्टिस करना है तो हमने यहाँ पे काफ़ी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कर रखा है, फेब का, मार्च का, जुलाई का, अगस्त का एंड 2020 का। ये सभी लिंक आपको इस पीपीटी में है, क्लिक करेंगे उस वीडियो तक पहुँच जाएंगे। उस वीडियो के PDF यानी कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको क्वेश्चन PDF भी है, तो क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, सॉल्यूशंस को देखिए और अपने इस टॉपिक को और स्ट्रॉन्ग कीजिए, राइट? हमारा जो रिवीजन सीरीज प्लेलिस्ट है उसका लिंक ये रहा। जेईई मेंस PYQs यानी कि जितना भी हमने PYQs किया है उसके प्लेलिस्ट का लिंक ये रहा। यहाँ पे आपको 2021, 2020 एंड 2018 के सॉल्यूशंस है, राइट? और ये रहा हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट लिंक, गोल्ड माइन लिंक, जहाँ पे हमारे चैनल का जितना भी वीडियोस है उन सभी का लिंक इसमें एक्सेल में अरेंज्ड फॉर्म में रखा हुआ है। ठीक है, चलिए हम लोग मिलते रहेंगे और वीडियोस में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।